ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्लास 10th का एक क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। चलिए कोशिश करते हैं इसको कुछ इजी करने के लिए। लेट स्टार्ट। जैसे आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5th का क्वेश्चन दिया हुआ है, cos a minus sin a plus 1 और cos a plus sin a minus 1 इक्वल टू आपको प्रूव करना है cosec a plus cot a। ये आपको प्रूव करना है। आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको यूज करना है cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, ऑलमोस्ट आता है, लेकिन आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। थोड़ा सा इसको कोशिश करिए, इसको हम समझते हैं इजी करके, है ना। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, इसका सॉल्यूशन के लिए हमने स्टार्ट किया, इसके सॉल्यूशन के लिए हमने प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने ना। नाउ वी आर टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यूज है वो क्या क्या है आपके पास, cos a माइनस sin a plus 1 then upon cos a plus sin a minus 1। देखिए अब इसमें हमने ले लिया। अब आप देखिए इसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं आपको cosec और cot लाना है। अब इसमें जो वैल्यूज हैं उसको cot कैसे बना सकते हैं, हम देख रहे हैं cos है, sin है, तो अगर हम cos को आपको cot बनाना है तो cos को अभी आप जस्ट हमने एक वीडियो आपको सेंड की थी, उसमें आपको बताया था कैसे रेशियोज फाइंड करते हैं, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी, रेशियोज कैसे बताते हैं आप। तो cos जो होता है, cos से आपको cot बनाना है तो आपको किससे sin से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपर पार्ट में न्यूमरेटर में टोटल जो वैल्यूज है उनको साइन ए से डिवाइड करते हैं और आपका डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड करते हैं। तो आपको देखिए आप इस तरीके से साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर की सारी वैल्यूज को, न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से, और सेम टू सेम वैसे ही साइन ए से हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज को भी डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए देन नेक्स्ट टर्म इज आल्सो साइन ए इन डिनोमिनेटर and then sin है। Afterwards we get here, देखो cos अपॉन sin मीन्स क्या हुआ आपका cot है, sin से sin यहाँ कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 1। आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 देन प्लस 1 अपॉन sin को आप क्या लिख सकते हैं, cosec a अपॉन cos अपॉन sin को आप फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर cot a प्लस 1 देन 1 अपॉन sin को आप लिख सकते हैं cosec। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो -1 वाला जो पोर्शन है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, मींस लास्ट में रीअरेंज कर देते हैं इसको। एक cot a अपन ने एज इट इज लिखा क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि cosec और cot की जरूरत है, मेरे को -1 की जरूरत नहीं है, -1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, cot a प्लस cosec a है ना, देन -1 होल डिनोमिनेटर cot a, फिर +1 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर भी माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको लिख रखा है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आपको इसका यूज करना है। इसको यूज कैसे कर सकते हैं, देखो आपको 1 को आप क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर को तो ट्रांसपोज करते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस आइडेंटिटी से, cot स्क्वायर को ट्रांसपोज किया तो 1 के प्लेस पर अपन रिप्लेस कर सकते हैं उसको। जैसे हमने क्या किया, ये आपका cosec स्क्वायर a, cot स्क्वायर उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस का cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 से रिप्लेस करेंगे हम इस वैल्यू को, हो जाएगा आपका cot a देन प्लस cosec a एज इट इज -1 ऑन द प्लेस ऑफ a 1 वी विल पुट दिस वैल्यू cosec स्क्वायर a माइनस cot square a, okay, in the denominator as it is values, this values as it is cot a minus cosec a plus 1। डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं करना है, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और फिर खुद भी कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में ही आपको 1 के प्लेस पे इसको लिखना है। ठीक है, आपने इस वैल्यू को पुट किया है। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, जिसमें होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख लेते थे a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस वैल्यू को, इस यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते थे a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इस वैल्यू को इस ब्रैकेट को अगर ओपन किया
उस आइडेंटिटी से हो जाएगा आपका, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, देन माइनस, इसको लिखेंगे, देखो इसको ओपन कर रही हूँ मैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड देन कॉसेक ए प्लस कॉट ए से, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया इस आइडेंटिटी से, एलजेब्रिक आइडेंटिटी को फॉलो किया मैंने। देन होल डिनोमिनेटर इज हियर, आपका होल डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए अब यहाँ पर अगर आप इसमें ब्रैकेट पुट कर दें तो कुछ यहाँ पर 2 टर्म्स हो जाएंगे आपके, ये 1 टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दोनों टर्म्स में कुछ सेम दिख रहा होगा आपको, कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखिए कॉट ए पॉजिटिव, इस ब्रैकेट में भी कॉट ए पॉजिटिव है, कॉसेक ए इसमें भी कॉसेक ए पॉजिटिव है। एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं ना, इस ब्रैकेट को हमने दोनों प्लेस से, यहाँ से और यहाँ से दोनों प्लेस से कॉमन लेंगे, आपने हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन लिया, इसके प्लेस पर रह जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखे आप, ये जब हमने कॉमन लिया इसके प्लेस पर रह जाएगा 1, इस ब्रैकेट के प्लेस पर 1, देन माइनस ये वाली रिमेनिंग वैल्यू, ये ब्रैकेट तो हम कॉमन ले चुके हैं, ये बचा आपके पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। देन इन द डिनोमिनेटर सेम वैल्यू एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपने कॉमन ले चुके हैं आप इसको, ये तो कॉमन लिया था आपने, है ना। अब यहाँ पर इसके प्लेस पर 1 रहा आपका, देन ये इसमें से रिमेनिंग ब्रैकेट जो ये लिख दिया अपन ने। अब हम ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये ना बिग ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसको ओपन करेंगे। तो अगर आप स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए क्या चेंजेस होता है उसमें, देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे रहेगा आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में रहेगा आपका 1, अब ब्रैकेट ओपन किया आपने तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, देन प्लस कॉट ए इन होल डिनोमिनेटर हियर, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को देखकर रीअरेंज कर सकते हैं ना, ये 1 हम इसको ब्रैकेट को रीअरेंज करते हैं, या नीचे वाली वैल्यूज को रीअरेंज कर सकते हैं आपस में, है ना। तो इस ब्रैकेट को देखकर लिख रहे हैं अपन 1, देन यहाँ कॉसेक लिखा था, यहाँ पर माइनस का है कॉसेक, तो माइनस का कॉसेक, ये ताकि आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पॉजिटिव है तो प्लस का कॉट है। अब आपने देखा ये पूरी वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और ये वैल्यू भी आपका सेम है सब, देखो तो पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट आपका ये कैंसिल हो जाएगा। और इस रिमेनिंग एट द लास्ट कॉट ए प्लस कॉसेक, इसको भी आप रीअरेंज करके अगर क्वेश्चन को देखते लिखेंगे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, कॉसेक को कॉट कर दें, आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आपको यही प्रूव करना था, ये आपका आ गया RHS, ठीक है, आपका RHS आपने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये इजी लगा होगा, है ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस टाइप की जो इतनी भी आइडेंटिटीज हैं वो बहुत इजी लगेंगी। अगर आपको किसी आइडेंटिटी में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ओके बाय।